नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली के तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन। हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग पीवाईक्यू करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं पहला क्वेश्चन से स्टार्ट। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या है? ए माइनस वन बटा ए का मान एक दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर प्लस वन बटा ए स्क्वायर का मान पूछा गया है, जो कि ALP में पूछा गया प्रश्न है। ए माइनस वन बटा ए का मान दिया है और इसका मान निकालना है। आप लोग को हम हमेशा इसका फॉर्मूला लिखा है, जब भी दिया रहे ए माइनस वन बटा ए का मान मानिए पी दिया हुआ है और निकालना है हमें ए स्क्वायर प्लस वन बटा ए स्क्वायर का मान, तो डायरेक्ट बताएं क्या हो जाएगा इसका मान। तो इसका जो मान हो जाएगा हमारा हो जाएगा पी स्क्वायर, और यहाँ माइनस था और यहाँ प्लस है, अलग अलग चिन्ह है तो कर देंगे +2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर इसी चीज में आप लोग को हम दो तीन तरह का फॉर्मूला लिखा है कि अगर इसी चीज यहाँ पे प्लस होता, यहाँ पे भी प्लस होता, तब यहाँ पे हम लोग माइनस लेते उस कंडीशन में। लेकिन अभी अभी जो क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे क्या है, इतना इसके पी के जगह पे क्या दिया हुआ है, पी के जगह जो दिया है 1 दिया है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2। 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और इसमें जोड़ देंगे तो इसका जो मान आ जाएगा वो हमारा 3 के बराबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3, जो कि दूसरा ऑप्शन है। तो दूसरा ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ए माइनस वन बटा ए का मान अगर 1 दिया है, तो ए स्क्वायर प्लस वन बटा ए स्क्वायर का जो मान हो जाएगा वो 3 के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 के बराबर, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न एग्जाम में आएगा तो आप लोग बना पाइएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। ये RRB LP में पूछा गया प्रश्न है। क्या इसका वर्गमूल क्या होगा? क्या पूछा है? इसका वर्गमूल क्या होगा। जब भी इसका वर्गमूल निकालना हो तो ऑप्शन के थ्रू भी चल सकते हैं, या फिर इसका निकाल भी सकते हैं वर्गमूल, जो ट्रिक आप लोग को हम बताए हैं। ठीक है, जैसे हमको 51 है दिया हुआ और 84 है, इसका क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। 51 है और 84 है, इसी का क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। तो चलिए सबसे पहले अगर इस चीज को देखें तो इकाई अंक पे क्या है? इकाई अंक पे 4 है। इकाई अंक पे क्या है? इकाई अंक पे 4 है। तो इकाई अंक पे 4 किस किस कंडीशन में हो सकता है? जब किस किस का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक पे 4 आएगा। दो का मान 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा, या फिर 8 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा। इतना चीज समझ में आया? मतलब कोई भी संख्या होगा और इकाई अंक पे 2 होगा तभी उसका स्क्वायर का इकाई अंक पे 2 आएगा। कोई भी संख्या हो उसका अगर इकाई अंक पे 8 होगा तभी उसके स्क्वायर की इकाई अंक पे 4 आएगा। मतलब इसी दोनों में से कोई एक होगा उसके इकाई अंक पे, तभी उस संख्या का स्क्वायर करेंगे तो हमारा जो होगा वो मान कितना आएगा? इकाई अंक पे 4 आएगा। मतलब जो भी संख्या होगा उसके इकाई अंक पे 2 होगा या फिर 8 होगा। ठीक है, 2 या 8। ठीक है, 4 हो सकता है? नहीं, 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाता है, 6 हो जाता है इकाई अंक पे। तो इस इकाई अंक पे तो 6 हमको नहीं चाहिए, गलत हो गया। मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि इकाई अंक पे 6 है, और इकाई अंक पे 6 तब लेते जब इकाई अंक पे 6 ही रहता। 6 क्योंकि 6 के 36 होता है, इकाई अंक पे तो 4 है, मतलब ये भी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब ले सकते हैं 72 या 82, क्योंकि 8 वाला तो ऑप्शन भी नहीं है, तो हमको 72 वाला ही लेना है। अब ये दोनों भी हो सकता है आंसर, क्योंकि दोनों के इकाई अंक पे 4 है। ऑप्शन के थ्रू हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, तब देखिएगा। ठीक है, आगे हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन को करने में, तो आगे देखिएगा। अगर मानिए इसके आसपास का हम 70 लेते हैं, 70 का स्क्वायर करेंगे 7 4900, कितना आ जाएगा? 4900। ठीक है, अगर यहाँ पे 80 लेते हैं तो 88 6400 आ जाएगा। 80 लेते हैं तब 6400। देखिए इससे अधिक है ना 80 वाला, बिल्कुल अधिक है। जब 80 का ही अधिक है तो 82 का तो और अधिक होगा, लेकिन हमको तो अधिक वाला नहीं चाहिए, 5184 का चाहिए। इसका 80 का ही जो हो जाता है वो 6400 हो जाता है, तो 82 का तो और अधिक होगा ना, मतलब ये भी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कौन? ऑप्शन नंबर 72। ठीक है, 72। जब इसका 4900 आया 70 का, तो 72 का थोड़ा सा अधिक आएगा उससे। ठीक है, बात समझ में आया ना? ये 82 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 80 का ही मान अधिक हो गया, इस जो मान हमको निकालना है उससे, तो 82 का तो और अधिक हो जाएगा। इसलिए हम पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को बनाना होगा तब किस प्रकार से बनाएंगे, अभी तो आप लोग को हम समझा दिए इस तरीके से कि आंसर हमारा क्या हो गया, तो आंसर जो हमारा हो गया 72 हो गया। लेकिन अगर बनाना हो इसी क्वेश्चन को तो बहुत सारा तरीका है, जो कि आप लोग को हम वीडियो में बता चुके हैं, बहुत सारा तरीका। इसमें कुछ एक नया तरीका बताएंगे, समझिएगा। ठीक है, इतना तो होगा ही इकाई अंक पे, इस पे कोई दुराय नहीं है, इतना तो होगा। अब आगे देखिएगा इसका हम ये 51 जो है किस किस के स्क्वायर के बीच है? 51 जो है 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 7 49, इसी दोनों के बीच का है। 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49, इसी दोनों के बीच का है। तो हमेशा पहले वाला लेंगे, तो पहले क्या है? 7 है, तो 7 है। अब आंसर में देखिए 7 पर 2 72 भी हो सकता है, या 7 पर 8
78 भी हो सकता है। इसी दोनों में से कोई हो एक होगा, क्योंकि इकाई अंक पे 4 है तो ये दोनों हो सकता है। अब होगा क्या, तो आसान तरीका देखना है कि ये जो 51 है किसके इस दोनों के बीच में है, तो किसके ज्यादा नजदीक है। 7 का स्क्वायर होता है 49 और इसका स्क्वायर होता है 64, तो 49 के ज्यादा नजदीक है ना। तो 49 मतलब छोटका, तो छोटका इस दोनों में कौन सा है, इस दोनों में छोटका ये है, तो यही मेरा आंसर होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये देखते हैं क्या है, इस दोनों में किसके ज्यादा नजदीक है, किसके स्क्वायर के ज्यादा नजदीक है। या फिर वो भी नहीं देखना है आप लोगों को तो गुना भी कर सकते हैं। तो कितना 56। ठीक है, अगर ये 56 से कम है, अगर ये 56 जितना भी गुणनफल है उससे कम है तो मान लेंगे छोटा वाला, अगर उससे अधिक होगा तो मान लेते हैं हम बड़ा वाला। ठीक है, ये भी एक कंडीशन है, लेकिन हम लोग जो बताए उसी चीज को आप लोग याद रखिएगा बिना उसका स्क्वायर को। 49 के ज्यादा नजदीक था, छोटका के ज्यादा नजदीक है, या छोटका मान हमारा 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 72 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर निकाले तो। ऐसे गो थ्रू ऑप्शन करें तो ऑप्शन के थ्रू भी आप लोग को हम करके समझा दिए, तो 72 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस प्रकार का कोई भी अगर वर्ग और वर्गमूल का क्वेश्चन आएगा आप लोग बना पाइएगा। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या है, यदि x बराबर इतना दिया हुआ है तो x का भिन्न संख्या में क्या मान होगा। भिन्न संख्या में x का मान पूछा जा रहा है। जैसा कि पिछला क्लास में भी आप लोग को हम इस प्रकार का सॉल्यूशन करवाए थे, बताए भी थे कि आई बटन में जाके इसका सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं। हाँ, और ध्यान रहे होमवर्क का भी प्रश्न आप लोग को हम वीडियो के लास्ट में देने वाले हैं, उसका भी आंसर जो है आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। ठीक है, और आरपीएफ का अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो दोपहर के 12 बजे हम 5 से अधिक प्रश्न 10 प्रश्न लाते हैं। ठीक है, दोपहर के 12 बजे सिर्फ और सिर्फ आरपीएफ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए हम प्रैक्टिस सेट भी लाने वाले हैं। और ध्यान है आरआरबी जेई का भी अगर जो विद्यार्थी तैयारी करता है उसके लिए भी बहुत ही जल्द आरआरबी जेई का भी प्रीवियस ईयर हम करवाने वाले हैं। यूपी पुलिस का भी बहुत ही जल्द चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर आने वाला है, कल या परसों से आ जाएगा, वो भी आप लोग देख सकते हैं। क्या है, x का मान इतना दिया हुआ है तो x का भिन्न से भिन्न में बदलना है। इस चीज को हमको दिया हुआ क्या है, x बराबर है 0.128 को रिपीट कर रहा है ना, मतलब एक 8 पे रेकरिंग होगा क्योंकि 8 रिपीट हो रहा है, और जो रिपीट होता है उस पे रेकरिंग होता है, तो 8 पे रेकरिंग होगा। अब इसको हमको p बटा q के रूप में लिखना है, तो आप लोग को हम सिखा चुके हैं, फिर से सिखा रहे हैं। तो जो भी संख्या है उस टोटल को लिख लेना है। क्या है, 128 है तो 128 लिख देंगे। इसमें घटा देंगे, क्या घटाएंगे, जिसपे बार नहीं है उस टोटल को घटा देंगे। तो हमारा जो बार नहीं है उसपे 12 पे बार नहीं है तो 12 को घटा दिए, बटा बटा कितना करेंगे। इस पूरे चीज का पूरे जानना है तो आप लोग आई बटन पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, वहां हम अपलोड कर चुके हैं बार वाला प्रश्न, वहां से आप लोग को सीख सकते हैं। लगभग 1 घंटा का जितना भी क्वेश्चन वीडियो बना चुके हैं, 1 घंटा में जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में, सभी क्वेश्चन आप लोग हम उसमें कवर करवाए हुए हैं। तो सबसे पहले इसको घटा देंगे, बटा बटा कितना, बटा क्या देंगे, तो बटा देंगे जितना संख्या पे बार है उतना 9 देंगे। जितना संख्या पे बार है उतना 9 देंगे, तो एगो संख्या पे बार था तो एगो 9 दिए। और जितना संख्या पे बार नहीं, दशमलव के बाद नीचे में जो भी देते हैं वो दशमलव के बाद को देख के देते हैं। तो एक संख्या पे बार था तो एगो 9 दिए, और दशमलव के बाद 2 गो संख्या पे बार नहीं है तो 2 गो 0 देंगे, हो गया। इसको घटा लेंगे तो x बराबर आ जाएगा 128 में से 12 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, 116 हो जाएगा। कितना, 116 अब बटा 900। तो क्या भाग डिविजेबल होगा, भाग लगेगा तो नहीं, 3 से ग्राम भाग लगेगा, ग्राम तो लग जाएगा लेकिन ग्राम 3 से भाग नहीं लगेगा। 2 से तो कट रहा है, काट सकते हैं लेकिन चलिए 2 से काटेंगे, लेकिन आंसर जो है बिना काटे दिया हुआ है हम लोग का। तो कितना दिया हुआ है बिना काटे, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जो ऑप्शन नंबर दूसरा है 116 बटा 900, तो 100 ये हमारा इतना दिया हुआ है। जो ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली जो है अपने चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का रेलवे का PYQ आता है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और दोपहर के 12 बजे जो है सिर्फ और सिर्फ आरपीएफ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरे सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करवाए रहते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एज का प्रश्न है, जो कि पिछले क्लास में होमवर्क का ये प्रश्न था। जिस भी विद्यार्थी ने इसका आंसर दिया है बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, उसका करेक्ट है या नहीं अभी हम लोग बनाते हैं तो मैच हो जाएगा। ठीक है, कि विद्यार्थी ने उसका आंसर दिया है, चलिए देख लेते हैं क्या होगा। हम लोग करेंगे गो थ्रू ऑप्शन। क्या है, रोशन की वर्तमान उम्र उषा की वर्तमान उम्र के 1.5 गुने से 3 वर्ष कम है। कौन है, रोशन है और उषा है। हम लोग गो थ्रू ऑप्शन करेंगे, देखिएगा। जितना भी रोशन का उम्र है वो बोला है, उषा का जितना भी उम्र है उसके 1.5 गुना, ओकरा में 1.5 से गुना कर देंगे, ओकरा से 3 वर्ष कम है, 1.5 गुने से 3 वर्ष कम है। ठीक है, आगे बोला है
12 वर्ष पहले उषा की उम्र रोशन की उम्र के आधे से 3 वर्ष अधिक थी। अगर 12 वर्ष पहले हम दोनों में जाएंगे, वर्तमान उम्र के जितना भी हम लोग मानेंगे वर्तमान उम्र, गो थ्रू ऑप्शन या फिर ये जैसे भी बनाए, तो जब 12 वर्ष पहले जाएंगे, 12 वर्ष माइनस करेंगे, तो बोला है 12 वर्ष माइनस करने के बाद रोशन का जो उम्र है, उषा का जो उम्र है वो रोशन के आधे से 3 वर्ष अधिक है। रोशन का आधा से देखेंगे 3 वर्ष अधिक है या नहीं है। अगर होगा तो वो मेरा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, जो भी हम लोग मानेंगे। दोनों का दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो हमसे पूछा क्या है आगे, तो आगे पूछा है रोशन की वर्तमान उम्र क्या है। क्या पूछा है कि रोशन की वर्तमान उम्र क्या है। इसी चारों में से कोई एक मेरा रोशन का वर्तमान उम्र होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल इसी चारों में से कोई एक हमारा रोशन का वर्तमान उम्र होगा। हम लोग क्या रोशन का ही पूछा है, तो मान लेते हैं कि रोशन का जो वर्तमान उम्र है वो 42 साल है, तो रोशन है 42 साल का। ठीक है, आगे बोला है तो इस उषा का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ देखिए बोला है कि रोशन का जो उम्र है उषा के वर्तमान उम्र का 1.5 गुना से 3 वर्ष कम है। ये जो है इसके 1.5 गुना से 3 कम है। मतलब अगर उषा का उषा के 1.5 गुना, उषा के 1.5 गुने से 3 वर्ष कम है, 3 वर्ष कम है कौन है, रोशन। रोशन का मान तो 42 है। उषा का 1.5 गुना, उषा में 1.5 से गुना कर देंगे, हम 3 घटा देंगे तब रोशन आएगा। तब देखिए रोशन आ गया, नहीं तो यहाँ से उषा का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से उषा का अगर इस ऑप्शन अगर सही होता है तब, तो यहाँ से उषा का मान ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा u गुना 1.5 बराबर 45। क्या 3 इधर माइनस में है, उधर जाके जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 1.5। यहाँ पे कुछ कटने वाला है, दशमलव उड़ाएंगे तो 0, इसको काटेंगे तो हमारा कितना बार में 10 बार में कट जाएगा। 15 या 45 30 बार में कट जाएगा। कितना बार में, 30 बार में, तो 30। अब देख लेते हैं कि जो हम लोग माने थे सही चीज है कि नहीं। 1.5 गुने से 3 वर्ष क्या है, कम है। इसका 1.5 गुना कितना होगा, 45। 30 का 1.5 गुना कितना होता है, 45। और से 3 वर्ष कम करेंगे तो 42 आ जाएगा। बिल्कुल देखिए 42 ही दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है यू का उम्र हमें पता चल गया, उषा का भी कितना 30 साल है। आगे इतना पता चलने के बाद बोला है 12 वर्ष पहले उषा की उम्र, तो 12 वर्ष पहले हम दोनों का उम्र देखेंगे। तो 12 वर्ष पहले ये 30 साल का, और 12 वर्ष पहले ये उषा कितने साल की हो जाएगी, 18 साल की। 12 वर्ष पहले जो बोला है 12 वर्ष पहले उम्र, ठीक है, 12 वर्ष पहले उषा की उम्र रोशन की उम्र के आधे से 3 वर्ष क्या है, अधिक है। रोशन के उम्र का आधा से 3 वर्ष अधिक। रोशन के उम्र 35 है, इसका आधा कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 15। तो 15 से 3 वर्ष अधिक है, तो बिल्कुल दिख रहा है कि 15 से 3 वर्ष अधिक है। कौन सा ऑप्शन मानने पे सेटिस्फाई हो गया, हमारा पहला ही ऑप्शन मानने पे सेटिस्फाई हो गया। तो पहला ऑप्शन जो हमारा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आप लोग की परीक्षाओं में आए तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। एज का प्रश्न, गो थ्रू ऑप्शन। ठीक है, आप लोग के लिए होमवर्क का प्रश्न है, ये देखिए होमवर्क का। ठीक है, ये होमवर्क का प्रश्न, होमवर्क का इतना आसान, ठीक है कोई बात नहीं, इतना होमवर्क का प्रश्न है, इसका होमवर्क का ये प्रश्न है। आप लोग को बना करके इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में क्या कर देना है, कमेंट कर देना है। जिस भी विद्यार्थी से नहीं बने या फिर बन भी जाए तो उसका शॉर्ट ट्रिक आप लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन करवाएंगे, वहां से आप लोग आके देख सकते हैं। ठीक है, इसका शॉर्ट ट्रिक। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।